हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9th के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको क्लास 9th के लिए सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा कुछ वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, मार्किंग स्कीम, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी, तो विजिट कर लेना, आपके काफ़ी काम आएगी। चैप्टर 1 देखते हैं एमसीक्यूज में। इंडिया, साइज एंड लोकेशन। द ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। इंडिया का ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है? देखो ये जो है ईस्ट का वेस्ट में जो है एग्जैक्टली वो याद रखने हैं, वो काम का टॉपिक भी आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपका ईस्ट मोस्ट है। ईस्ट मोस्ट का मतलब है ईस्ट की साइड में इंडिया जो पड़ता है। जैसे काइंड ऑफ मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ इंडिया का, तो यहाँ पे जो है ये इधर की साइड ईस्ट पड़ती है, तो यहाँ वाली जो है वो पूछ रखी है हमसे, ठीक है। वेस्ट वाली भी याद रखनी है आपको। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? सबको पता है, राजस्थान। वैसे काम नहीं आता, वो अलग बात है, रेती पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है। वेयर डज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड। इंडिया कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर, 7th नंबर पे आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से पास होती है, मिड से इंडिया के पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये कौन से स्टेट से पास नहीं होती? राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो कहाँ से? उड़ीसा से पास नहीं होती। स्वेज कैनाल वाज ओपन इन इंडिया। स्वेज कैनाल कब खोली गई थी? स्वेज कैनाल खोली थी 1869 में। कवरत्ती इज इन विच यूनियन टेरिटरी। कवरत्ती जो है कौन सी यूटी का जो है पार्ट है? वो है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन। लक्षद्वीप कहाँ पर है? वो है अरबियन सी में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। विच इज़ द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ इंडिया। सबसे पुराना लैंडमास कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। अब देखो ये जो है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। ये मत सोचना कि सर ऑप्शन नहीं करा रहे, टाइम देखो, एक तो आपका टाइम बचेगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के साथ आंसर बता रहा हूँ, तो है ना, रिवाइज कर सकते हो आप। प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट पे विजिट कर लेना, वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, आंसर तो दिखेगा नहीं। जब आंसर पे क्लिक करोगे आंसर दिखेगा, पहले अपना आंसर गैस करना है, उसके बाद आंसर देखना है। ईजी एमसीक्यू आते हैं सोशल साइंस के पेपर में, ज़्यादा हार्ड एमसीक्यू नहीं देते ये, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है तो। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कौन सी है? हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो, वो है महेंद्रगिरी। द हिमालयन बिटवीन, हिमालयस बिटवीन सतलुज एंड काली। तो इसके बीच में जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ड्रेनेज वाला चैप्टर है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। कौन सी है सबसे बड़ी नदी? गोदावरी। द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट। नर्मदा जो नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ से वो निकलती है? तो वो है अमरकंटक से। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के थ्रू कौन सी नदी बहती है इनमें से? वो है तापी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साल्ट वाटर लेक। साल्ट वाटर लेक कहाँ पर है? कौन सी है ये? ये है सांबर झील, राजस्थान में पड़ती है। देखो 2 झील है ये, एक तो वुलर इंपॉर्टेंट रहती है, एक सांबर। सांबर जो है खारे पानी की साल्ट वाटर लेक है, क्योंकि राजस्थान का एरिया है तो वहाँ पे मीठे पानी की उम्मीद करना थोड़ा हार्ड हो ही जाता है। और जैसे जैसे पहाड़ों पर जाते हैं तो वैसे वैसे जो है पानी मीठा होता जाता है। जो है नदियों में आपने देखा होगा ना, प्यारा प्यारा मीठा मीठा सा पानी आता है, बिल्कुल मजा सा आ जाता है पी के। तो वो जो है पहाड़ों से पानी आ रहा होता है, इस वजह से जो है वो मीठा पानी रहता है। और पहाड़ी एरिया में जो है एक है वुलर लेक जो कश्मीर में पड़ती है, और इसका जो है सबसे मीठे पानी की झील इसको माना जाता है, वुलर लेक को। दोनों इंपॉर्टेंट लेक्स है हमारी इंडिया की, सांबर भी वुलर भी। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वुलर लेक लोकेटेड। वुलर लेक कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, क्लाइमेट। द विंड ब्लोज इन द नॉर्थर्न प्लेन इन समर इज कॉल्ड। गर्मियों में जो अपने इलाके में हरियाणा या नॉर्दर्न प्लेन है जो हमारा, तो यहाँ पर जो हवा बहती है गर्मियों में उसको क्या कहते हैं? सुना भी होगा अपने घर वाले कहते हैं ना, लू चल रही है, हाँ वो वही लू है ये।
मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन, तो मॉनसून कब आता है? अर्ली जून के आसपास, जून जब स्टार्ट होता है उस टाइम के आसपास मॉनसून आता है। लेकिन आता है किताबों में ही आता है, वो असली में आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो कौन सा है वो, कौन सा रीजन है? वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, जिसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हैज द कोल्ड सीजन इन इंडिया, तो जो है इंडिया की कोल्ड सीजन में कैसी जो है विशेषताएं पाई जाती है? आपको पता है सर्दियों में क्या होता है, दिन में धूप निकलती है, गर्मी होती है, रात को ठंड होती है, यानी कि वार्म डेज होते हैं और कोल्ड नाइट्स होती है इंडिया के अंदर। अब कनाडा वगैरह चले जाओ, वहाँ पे कोल्ड डे होगा, कोल्ड नाइट होगी, क्योंकि दिन में बर्फ पड़ा हुआ है, वैसे ही ठुरक रहे हो तुम तो ये हाल होता है। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है। हाँ, अब की बार थोड़ी ठंड जो है ज़्यादा हो गई थी, दिन में भी धूप नहीं निकली, तो कोल्ड डे ही हो रखे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्ड द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस हिस्से में पड़ती है इंडिया के? वो है माउसेनरम। ये वैसे वर्ल्ड में भी देखा जाए, वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा है, इंडिया का देखे वो भी सबसे ज़्यादा है। नाम इसका याद रखना पड़ेगा आपको, माउसेनराम। प्री मानसून रेनफॉल इज कॉल्ड इन कर्नाटका, कर्नाटक में जो है मानसून आने से पहले जो बारिश होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं मैंगो शावर। काल बैसाखी रिलेटेड टू द स्टेट, कौन से स्टेट से काल बैसाखी? वो है वेस्टर्न बंगाल से। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था? 1972 में। किंचोमा ट्री आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल, कौन से एरियाज में पाया जाता है जहां पर बारिश जो है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है? टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबड़ बिलोंग टू, रबड़ कौन से टाइप की वेजिटेशन से बिलोंग करती है? ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द सुंदरवन बायो रिजर्व लोकेटेड, तो कौन से स्टेट में पड़ता है ये सुंदरवन बायो रिजर्व? ये है वेस्ट बंगाल में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वगैरह भी है ये, मतलब काफ़ी फेमस है और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये सुंदरवन टाइगर रिजर्व। इसके ऊपर मूवीज़ वगैरह भी बनी हुई है काफ़ी सारी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नंदा देवी बायो रिजर्व लोकेटेड, तो यहाँ पे कौन से स्टेट में है नंदा देवी बायो रिजर्व? वो पड़ता है उत्तराखंड में। और छठे चैप्टर से अभी तक एग्जाम में 5-6 सालों से एमसीक्यू देते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। इनकी मर्जी भाई, जो भी चल रहा है यही जाने ये लोग। तो बाकी जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने करा दिए हैं, टेक्सचुअल में भी मिलेंगे आपको, टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं उनको भी कर लेना, वहाँ पर एमसीक्यूज भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे टाइप के मिलेंगे। उनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी पढ़ के जाना, ठीक है। कहीं तुम ये सोचो 4 एमसीक्यू कर लिए तो बिल्कुल अच्छे नंबर हम ले आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताए हैं और आपकी जो है एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टाइप से एमसीक्यू आते हैं एग्जाम्स में, इजी आएंगे अगर आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, खुद से आंसर निकाल पा रहे थे सबके, ये समझ लो आपके लिए फिर पेपर इजी रहने वाला है, ठीक है। और ये भी आपको हार्ड लग रहे थे तो फिर तो हार्ड रहेगा ही आपके लिए, है ना। वो आपके ऊपर है, आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। बाकी और भी सब्जेक्टों की वीडियो देखनी है, बाकी बुक्स की वीडियो देखनी है एसएस की, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके देख लेना। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।